भी नहीं है। कभी भी नहीं होता, किसी भी दुनिया में नहीं होता, किसी में एम्बेसी में नहीं होता। चलें जी, ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बहुत बड़ी चीज़ है बात कि लोग डन बेस पे खाई जा रहे हैं, डन बेस पे ये हो गया, डन एग्जैक्टली एम्बेसी में तो डन बेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अनटिल दूसरी अनलेस अगर आपके पास कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी नहीं है। रिसेंटली मेरी कंपनी जैसे बेलारूस में कंपनी है, पाकिस्तानियों को वीज़ा भी स्टिल नहीं दे रही। क्या लेकिन वजह? बस पाकिस्तान की पासपोर्ट पॉलिटिकल की इश्यूज वैल्यू। हैं या पासपोर्ट रेशो है या क्या क्या वजह? बहुत अच्छा पॉइंट था, मेरा माइंड में भी ये कुछ दिनों से जो था हम्म क्वेश्चन घूम रहा था। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वैल्यू है। किसी भी कंट्री में मैं ट्रैवल करता हूँ, आज तक मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के उन्होंने रोका नहीं ये है। सिर्फ वीडियो के लिए तो नहीं कह रहे आप? नहीं, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मैंने जॉर्जिया का ट्रैवल किया, मेरे 5 कस्टमर डिपोर्ट हुए, ठीक है, जॉर्जिया से। हम्म और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बिज़नेस क्लास में गया हूँ, मुझे उन्होंने नहीं पूछा। और मेरी टिकट उन्होंने बाद में देखी इमिग्रेशन के डिपोर्ट होने की वजह? डिपोर्ट होने की वजह कन्फ्यूज़ हो गए, आपस में बहस कर रहे हैं। और ये अच्छा। बिहेवियर, वही मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि पासपोर्ट की कोई गलती नहीं है, सियासतदानों की कोई गलती नहीं है, आपका अपना एटीट्यूड, आपका अपना बिहेवियर, आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये मैटर करता है। आप फॉर एग्जांपल किसी भी इमिग्रेशन पे गए हैं, किसी भी इमिग्रेशन पे रहे हैं, नॉर्मल बिहेवियर करें। आप कोई चोर तो नहीं है, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, पैसे दे के जा आपने रहे तो हो। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स आपने मिनिमम अगर पीआईए भी किया, विज एयरलाइन किया, फ्लाई दुबई किया, पे करके टिकट लिया, पे करके अच्छा, होटल वैसे ही बुकिंग बंदा डरा हुआ होता है कि यार ऑफ पता नहीं की हो जाना कोर्स है। एग्जैक्टली एजेंट्स, ये तो इस बात पे एजेंट्स डर का फायदा उठाते हैं, डर से मतलब डर बिजनेस का कर रहे धंधा हैं, चल रहे हैं। डर का झंडा लहरा रहा है। जैसे पीके में कहते हैं ना हाँ रोंग नंबर है, हाँ। जो आपके डर का फायदा उठा रहा है ना वो रोंग नंबर है। ये एजेंट आपके वो तो पाकिस्तान से अभी कानून। तक आपने कोई वीज़ा प्रोसेस करवाया हो? अल्हम्दुलिल्लाह आयरलैंड का वीज़ा लास्ट जुलाई में मे बी लगा था। उसके बाद अगस्त में मेरे, अगस्त क्योंकि 14 अगस्त को मुझे याद है, यूएस के 2 इस्लामाबाद से वीज़ास अप्रूव हुए थे। और कराची से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है यूएस की। अच्छा, यूएस की यूएस है। की तो मोस्टली पाकिस्तान से लोग जो अप्रोच कर रहे हैं वो यूएस, कनाडा या किसके लिए अप्रोच करते हैं? पाकिस्तान से तो इस टाइम जो हालात है वो तो कहते हैं हमें सारे बेशक इंडिया ही भेज दो। मतलब इंडिया इंडिया ही जाने के लिए मतलब तैयार है, किसी इतने जगह पे भी बुरे भेज दो। हालात हैं। क्योंकि जो है आप देख सकते हैं लास्ट इशू जो बना, पंजाब कॉलेज जो एक पढ़ा लिखा इदारा है वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। उसके बाद पीटीआई का, मतलब सियासी मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक मुल्क के हालात की बात करना चाह रहा हूँ जो करंट कंडीशन हुई है उस धरने बेस चल में। रहे हैं, कोई क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या काम हो नहीं रहा है, मतलब आपको काम नहीं है, अगर आप काम करना भी चाह रहे हो तो काम नहीं कर सकते। है। बेलारूस की इस्लामाबाद एम्बेसी में मैंने वीज़ास थे, मेरे कस्टमर है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एमएनए का बेटा है, मेरा दोस्त है, कुलीग है, रेफरेंस में है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, यूएस ट्रैवल किया हुआ, सारी यूरोप कंट्री ट्रैवल की है, यूके ट्रैवल किया है। अब बेलारूस का वीज़ा लेने जाना है तो उसके लिए उसको मुश्किलात हैं। क्यों? धरने, ठीक है। उसके बाद आपने जब जाना है, जब नेक्स्ट वीक गए तो उसके बाद उनको पता चला जी अपॉइंटमेंट बेस हो गया, ठीक है। अब अच्छा। अपॉइंटमेंट दोबारा लेनी पड़ी तो इनविटेशन एक्सपायर हो गया। अब दोबारा मैं फिर इनविटेशन उनको भेज रहा हूँ। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आप कहेंगे एक छोटी-सी गलती की वजह से कितना लॉस वीज़ा होता है, कितना लॉस मसला होता है। हो रहा है। और अब आप साउथ अफ्रीका का देख लें तो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानियों के लिए बिज़नेस करना इतना मुश्किल है कि जैसे मतलब अब मैं कुछ वर्ड यूज़ करना ही नहीं चाहता कि हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। जो करंट कोई भी आती है, हुकूमत आती है या कोई हुकूमती अदारा हाँ, देख हमें रहा है इस तो चीज़ से वो लेना देना नहीं है, काफ़िला एग्ज़ैक्टली, मीम कोई भी एग्ज़ैक्टली। हुकूमत आती है तो तो वो वो एटलीस्ट जो ओवरसीज़ हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। लास्ट मेरा कस्टमर था, उसकी तकरीबन 57 से 58, मुझे राउंड फिगर याद नहीं है, मतलब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, राउंड फिगर में $60,000 उसका साउथ कोरिया के बैंक अकाउंट में था, बिज़नेस करना था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आपकी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया, जब तक वो अलाउ नहीं करते हम आपको इधर बिज़नेस नहीं करने दे सकते। अच्छा, यानी पाकिस्तान के हालात डिस्टर्ब होने की वजह से एग्ज़ैक्टली, एम्बेसीज की भी रेशो, वीज़ा जो सी है, वीज़ा रेशो वो कम हुई बहुत है कम और होते हैं। वीज़ा एम्बेसीज पे भी प्रेशर है। एग्ज़ैक्टली लेकिन वो उसकी नेगेटिव रिजल्ट ये आ रहा है कि वीज़ा ही इशू नहीं हो रहे। वीज़ा भी इशू नहीं हो रहे और आप किसी कंट्री में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उस पे भी आप पे कहें कि एलिगेशन आ जाता है। एग्ज़ैक्टली ये बहुत अच्छा, ज़्यादा इशू है। उसके बाद कितने कंट्रीज़ में आप ग्रुप अभी तक लेके जा चुके हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 टू 45 कंट्रीज़ के मतलब ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हो कौन-कौन से चुके नाम हैं। लेंगे आप? और स्टार्टिंग जो मैं मिनिमम एमirates आईडी पे जो ऑन अराइवल है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मालदीव, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, हुँ, उसके बाद ये खुद वीज़ाज़ गए जो हैं आप? एम्बेसी से लगते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ ना काफ़ी कंट्रीज़ के साथ मैं ग्रुप के साथ मैं खुद ट्रैवल करता हूँ। हुँ। अब ये रिसेंटली लास्ट जॉर्जिया का जो आपको मैं बता हुँ, रहा हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। मेरी फ़्लाइट दुबई की बिज़नेस क्लास की थी। मैं हुँ, उधर वेट कर रहा हूँ उनका हुँ, और मेरी 21st की टिकट थी। हुँ। मैंने मतलब रीशेड्यूल करवा के 15 की वापस करवाई क्योंकि वो अच्छा, डिपोर्ट हो चुके थे। अच्छा। मैंने उनके साथ उधर सोचा था कि सिटी टूर करूँगा, साथ उनके हाँ, साथ वो प्रॉपर एक एन्जॉयमेंट जो हमारा टूर एग्ज़ैक्टली। प्लान होता है तो उसका वो मैं रूट। वापिस आना पड़ा। उसके बाद आप चलें तो मलेशिया, थाईलैंड, सबसे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और मोरक्को। इसमें शेंगन कौन से हैं और अच्छा एक और ये भी बहुत अच्छी बात आपने की। काफ़ी भाइयों को ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हुँ, कि शेंजन और यूरोप क्या चीज़ है। यूरोप को अब यूरोप जो है, यूरोप हुँ, हुँ, में हुँ, चेंजिंग आती रहती हैं। हुँ, कुछ कंट्रीज़ ऐड होती हैं, कुछ कंट्रीज़ रिमूव होती हैं। हुँ, यूरोप की मैं बात करूँ तो यूरोप में कुछ कंट्रीज़ ऐड होती हैं, कुछ कंट्रीज़ रिमूव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी कंट्री यूके। यूके पहले यूरोप में था, ईयू का हिस्सा था, अब वो अलग हो गया, हुँ, सेपरेट हो गया है, जिसकी वजह से आप यूके के इस टाइम हालात देखें तो बहुत बुरे हैं। सेकंड अगर आप लेके चलें ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप की तरफ तो जिसमें आपको पता होगा अल्बानिया, आइसलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया था, लेकिन अब बुल्गारिया और रोमानिया भी शेंजन में चला गया है। हुँ, सेम हुँ, एज़ इट इज़ एक लिमिट दी जाती है आपको कि आप इस कंडीशंस को या इन टर्म एंड कंडीशन बेसिकली हुँ। दी जाती हैं कि आप इसको फुलफ़िल करें, उसके बाद हम आपको शेंजन में ले लेंगे। जैसे ही कंट्रीज़ अपना टारगेट अचीव करती हैं, वो यूरोप से शेंजन में चली जाती हैं। अच्छा, उनका भी टारगेट बेस चलो। तो एग्ज़ैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, ये शेंगन कोई भी कंट्री आ जाए तो उसके लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ। हुँ। इंटरव्यू में आपको पता है सवाल क्या होंगे? एक और बात इस चीज़ का बहुत हुँ, लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ के इंटरव्यू नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पूरे शेंजन में अगर करते हैं तो हुँ। इंटरव्यू नहीं है शेंजन अच्छा का। इंटरव्यू है ही नहीं है। इंटरव्यू तो है ये जो नहीं। एजेंट कह रहे होते हैं जी यही वो यही मैं आपको इंटरव्यू वास्ते बड़े पैसे एग्ज़ैक्टली, लगणगे, ये एग्ज़ैक्टली होएगा, वो एक होएगा। माशाल्लाह से मैं अब कंट्री का भी नाम नहीं लेता, एजेंट का भी नाम नहीं लेता। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे नाम रखने वाला, हुँ, उसने क्या किया माल्टा का वीज़ा लगवाया माल्टा। हुँ, माल्टा सबको हुँ, पता है एज़ अ हुँ, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए लास्ट पे वर्क हुँ, परमिट के हुँ, लिए हुँ, बहुत हुँ। मशहूर हुआ था और शेंजन में आता है। माल्टा के लिए उसने तकरीबन 3000 दिरहम एडवांस लिया हुँ, और जिस दिन अपॉइंटमेंट थी, उस टाइम में भी मेरे ख़्याल से 3000 या 4000 मैक्सिमम लिया, हुँ। ठीक है? और उसे कहा कि आपका माल्टा का इंटरव्यू है, पैंट शर्ट आपने पहन के आना है, टाई वग़ैरह मतलब अच्छा। कोट टाई 3 पीस जिसे वर्ड यूज़ करते हैं आपने करके आना है। हाँ, और कहता है जब मैं एम्बेसी में गया तो जस्ट उन्होंने बायोमेट्रिक लिया और वापस भेज दिया। हुँ। आफ्टर 15 डेज़ मुझे रिफ्यूज़ल मिला जिसमें जस्ट एक पेपर था और एजेंट ने मतलब उसके साथ भी ये एक स्कैम किस्म का किया है। स्कैम होता है, हुँ, जिसकी आप मैं इसीलिए जो वीडियोज़ आपने ज़्यादातर हुँ, शायद हुँ, देखी हुँ। हों या दूसरे भाई भी देखें, मैं एम्बेसी फ़ीस की फ़ीस बताता हूँ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अल्बानिया जाना है जस्ट 20 यूरो है। अच्छा, जस्ट 20 यूरो अल्बानिया की फ़ीस है। माल्टा का जो मतलब अगर आप यानी बता रहे हैं शेंगन अगर जाए तो शेंगन की एक्चुअल फीस माल्टा क्या के बनती? एक्चुअल वही मैं बताने हाँ, लगा माल्टा है तो $120 अपॉइंटमेंट फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस $300 300 दिरहम, अच्छा। ठीक है? मैक्सिमम आपका मैक्सिमम भी खर्चा आएगा 500 दिरहम। इतने कम में ये फीसेस मतलब ऑनलाइन पे कर सकते हैं? एग्ज़ैक्टली आप अब अपने कार्ड से फ़ीसेस पे करते हैं तो 500 दिरहम से 1 दिरहम ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा। 500 दिरहम में आप माल्टा जा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसके लिए आपकी हमें ज़रूरत पड़ती है? ऑफ़ कोर्स ये मतलब जो मैं सवाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑनलाइन फीसेस मैं पे कर लूँ, हुँ। तो मुझे आपकी क्या ज़रूरत है? एग्ज़ैक्टली यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूनिवर्सिटीज़ के मैं जैसे मिसाल देता हूँ, यूनिवर्सिटी के जो मेरे कलीग्स हैं, हुँ, जो कोई माल्टा में है, कोई पुर्तगाल में है, हुँ। कोई यूके में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कंट्रीज़ खुद मतलब यूरोप या कोई और शेंजन में या तुर्की किसी न किसी वग़ैरह या जगह पे कहीं पे भी मौजूद है। ट्रैवल करना है, वो खुद ट्रैवल करते हैं, खुद फ़ीसेस भरते हैं, खुद फाइलिंग अच्छा। करते हैं, खुद कंसल्टेंसी करते हैं। हुँ, अब उसके भाई का भी अगर उसने करवाना हो, उसका कोई कज़न ने करवाना हो, उसके कोई रेफ़रेंस वाले ने करवाना हो, तो वो मुझे रेफ़र करता है। क्यों? क्योंकि वो फाइलिंग नहीं सही कर सकता।
वो फाइल में उसको क्या-क्या चीज़ चाहिए होती फाइलिंग है? मैं आपको बताता हूँ, फाइलिंग में सबसे पहली बात होती है डे बाय डे प्लान। डे बाय ठीक डे प्लान, जी, यानी डे बाय आपने डे वहाँ पे प्लान में जाके क्या-क्या करना है? एग्ज़ैक्टली फॉर अच्छा, एग्ज़ाम्पल 9 एएम आप लैंड कर रहे हैं, तो चेक इन किस टाइम है होटल की, चेकआउट किस टाइम है आपका होटल का, आपकी जब रिटर्न टिकट है वो किस टाइम की है, ये सिर्फ़ उसके यूरोप बता अकॉर्डिंग रहे हैं या ऑल ओवर द ओवरऑल वर्ल्ड? ओवरऑल अच्छा, यूएसए, कनाडा, यूरोप, शेंजन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कहीं पे भी आपने जाना है, ये डे बाय डे प्लान मैटर करता है बहुत ज़्यादा। हुँ, उसके अकॉर्डिंग आपने कवर लेटर बनाना होता है। कवर अच्छा, लेटर में आप अपने फीलिंग्स लिखते हैं कि मैं ये व्हाई आई जगहों पर वांट टू गो जाऊँगा। देयर हाँ? एग्ज़ैक्टली फॉर एग्ज़ाम्पल इटली में जा रहा है तो चर्च, हुँ, फ्रांस में जा रहा है तो पेरिस, हुँ, ठीक है? इस तरह की लोकेशंस आपने एक्सप्लेन करनी मेंशन होती हैं। करनी है वहाँ पे कि मैं इस एग्ज़ैक्टली जगह पे ऐसे जा रहा हूँ, जा इसलिए रहा हूँ। जा रहा हूँ। जैसे यूएसए जाना है तो न्यूयॉर्क जाना है, हुँ, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में कितना टाइम स्पेंड करना है, हुँ, उसके बाद रिटर्न कब है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो हम कवर लेटर में एक्सप्लेन करते हैं। यानी आपकी क्योंकि हम ज़रूरत एग्ज़ैक्टली हम खुद ट्रैवल किया होता है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ें। अच्छा मोस्टली मैंने यहाँ ये चीज़ देखी है क्योंकि मैं खुद ज़ाहिर-सी बात है दुबई में रह रहा हूँ, मैंने कई एजेंट से खुद भी बात करके देखा है। बहुत से ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने अभी तक खुद ट्रैवल किया ही नहीं है, लेकिन 100% श्योरिटी देते हैं कि यार आपका वीज़ा लग जाएगा। एग्ज़ैक्टली यही मैं बात करने लगा था लास्ट के अगर आपको कोई एजेंट 100% गारंटी दे रहा है कि आपका वीज़ा होगा, वो रॉन्ग नंबर है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा क्या फ़ायदा हुँ, अगर मुझसे आप अप्लाई करेंगे ना, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका पासपोर्ट देखूँगा, हुँ, ठीक है? सेकंड चीज़ मैं आपका वीज़ा प्रोफ़ेशन देखूँगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, हुँ, लेबर में आते हैं, मैनेजर में है, सेल्स पर्सन है, पार्टनर है, हुँ, ओनर फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाइट कॉलर जॉब है या ब्लू कॉलर जॉब हुँ, है या जो भी है। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं हुँ, बैंक हुँ, स्टेटमेंट, उसकी क्या पोज़ीशन है? आपकी हुँ, सैलरी कितनी आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी $3000 है, हुँ। ठीक है? उसमें आपने 30% अपना एक्सपेंस करना है, अच्छा, 70% सेव यहाँ पे रखना है। मैं काटूँगा, आप डॉलर ज़िक्र करते हैं तो हो सकता है कि लोगों को ना समझ आए, दिरहम्स में अगर हो तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? बेसिकली डॉलर्स में इसलिए कह रहा हूँ यूनिवर्सल हाँ, हो जाता है और दरहम और पाकिस्तान में ऑफ कोर्स आपको पता है वो चेंज होता डिफरेंस है। आ जाएगा। तो दरहम के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12,000 आपकी सैलरी है, ठीक है? 30% आपने एक्सपेंस करना है, 30 से हुँ, 40% मैक्सिमम, जिसमें आप पेट्रोल हुँ, हुँ, अगर हुँ, करते हुँ। हैं, ग्रोसरी करते हैं, रेंट करते हैं, बिलिंग करते हैं, ये आप 30 से 40% अपने कार्ड से एक्सपेंस पे करें। अच्छा, बाकी मिनिमम अगर आप 50% भी सेव कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील, हुँ, ये भी इनफ है। फिर आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50% सेव कर लिया, 6000 आपने सेव किया, जनवरी में आपने 6000 सेव किया, हुँ। फ़ेब में भी आपने 6000 सेव किया, मार्च में आपने 7000 सेव किया, आफ्टर 3 मंथ आपकी सेविंग हो गई टू 21,000 22,000 अच्छा, फिर आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी बैंक स्टेटमेंट आपको मिनिमम 20 प्लस चाहिए, एग्ज़ैक्टली शेंगन के लिए? नहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा प्रोफ़ेशन अच्छा है, सैलरी अच्छी है, हुँ, ठीक है? और आपकी बैंक स्टेटमेंट कम भी है तो नॉट अ बिग डील, मतलब आपको वो भी प्रोफ़ेशन पीछे आप देना किस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि लेबर बंदा यूरोप नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, लेबर मैंने आपको पहले भी बताया 5 कैटेगरीज़ हैं। हुँ, 5 अगर कैटेगरीज़ को लेके चलें तो 5 कैटेगरीज़ में जस्ट टूरिस्ट के बारे से मैं ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो एज़ अ टूरिस्ट मतलब विज़िट पर्पज़ के लिए हाँ। विज़िट के हुँ, विज़िट मतलब आपने 10 डेज़ के लिए जाना है, वापस आना है। हुँ, ये विज़िट पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। हुँ, अगर आपने वर्क परमिट पे जाना है, स्टूडेंट वीज़े पे जाना है, स्पॉन्सर पे जाना है, इन्विटेशन पे जाना है, ये चीज़ों पे मैटर हुँ, नहीं हुँ, हुँ, करता। हुँ, हुँ, हुँ। इस चीज़ पे एजेंट्स उनके साथ फ्रॉड करते हैं। फेक इन्विटेशन दे देते हैं, फेक स्पॉन्सर्स अच्छा दे ये देते भी हैं, बड़ी एक फेक बीमारी चीज़ है कि इनविटेशन आ एग्ज़ैक्टली रहा है जी, देखिए इसने इनविटेशन कार्ड भी दिया है हमें, तो इनविटेशन हमारे पास पड़ी हुई है। मतलब कोई भी बंदा इनविटेशन कार्ड ईज़िली बना सकता है? ये भी बहुत गलत मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ का। एजेंट्स इसीलिए बदनाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने किसी की अगर पासपोर्ट है या बैंक स्टेटमेंट है या कंपनी का इन्विटेशन है तो मिसयूज़ नहीं किया। हुँ, सबसे बड़ा मेरा जो पॉज़िटिव वे है। पॉज़िटिव कह सकते हैं या मेरी एक लोगों हुँ, की नज़र में गंदी आदत कह सकते हैं, हुँ, तो वो बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उमर भाई मेरे पास आए हैं, हुँ, वो आके कहते हैं जी मेरा ये इन्विटेशन आप कर दें, तो प्लीज़ हुँ। अब आप भी इवन कि आप भी कहेंगे ना कि इसमें मेरे दोस्त का भी नाम ऐड करके तो वीज़ा अप्लाई करो, मैं वो भी नहीं करूँगा। अच्छा, स्ट्रेट अवे। जी, कस्टमर भी बोलेगा कि मेरा भाई का भी साथ नाम ऐड करके कर दो को नहीं, बिकॉज़ जो लीगल है वो लीगल है। जब अच्छा, आप इनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हो ना तो हुँ। यानी बहुत मोस्टली ज़्यादा एजेंट डंडी मारता है इस चीज़ पे कि डरा के रखता है। एजेंट भी और दूसरा कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा इस तरह का
दिमाग अपना यूज़ करते हैं और हुँ, गलत यूज़ करते हैं, गलत मशवरा देते हैं। हुँ, और मैं कस्टमर्स आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले गूगल पे सर्च करें, अपने कोलीग्स या जो फैमिली फ्रेंड्स आपके ओवरसीज़ हैं, जो भी हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, फिर अप्लाई करें या फिर किसी कंसल्टेंट के पास हुँ। जाएँ, फिर किसी एजेंट के पास जाएँ। कभी ऐसा पहले हुआ है कि आपने पैसे लिए हों और किसी को वापस नहीं किए? फ़िलहाल ऐसा तो 2-3 ज़्यादा केसेस में हुआ, क्या वजह थी? क्योंकि क्या वजह थी, इन्विटेशंस मंगवाते हैं, जैसे मेरे बेलारूस में कंपनी है, तो इन्विटेशन आ चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैंने वीज़ा प्रोसेस नहीं करना। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल यूएस में इन्विटेशन आ गए हैं, उन वो कह रहे हैं हमने वीज़ा अप्लाई हुँ, नहीं करना। उसमें क्या होता है, हमारे टेस्टेशन के पैसे होते हैं। अब हुँ। वो कहते हैं कि हमें मतलब टेस्टेड हो गया तो हम क्या करें? पैसे तो आपके लगे हैं। तो अच्छा, इतनी बड़ी भी अमाउंट भी नहीं, मिनिमम आप कह सकते हैं 1000 दिरहम, 1500 दिरहम, और अच्छा। वो भी अगर बेचारा रोने पे आ जाए तो वापस ही करने पड़ते हैं। मजबूरी, लेकिन आपके मजबूरी। एंड पे नहीं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है कि नहीं, नहीं, पैसे खा के भागे औज़ हों बिल्लाहि मिनश शैतानिर बाकी रजीम। एजेंटों की तरह? अल्लाह मतलब अस्तगफिरुल्लाह। एक मतलब होता है मैंने ना। एक हदीस सुनी थी जिसका मफ़हूम था, अगर आप इधर 1 दिरहम भी लेते हो ना, हुँ, तो क़यामत वाले दिन 70,000 आपको देना पड़ेगा सवाब जमा। का या हाँ, 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 हाँ। नमाज़ों का या जो भी आपको हुँ, रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 18,000 दिरहम मुझे ऐसे ही यूरोप का दिया एक आदमी ने, कि आप मुझसे कैश ले लो, ये गिफ्ट के तौर पर। अच्छा, वीज़ा लग गया तो मैं आपसे आपके, अगर ना लगा तो मैं ले जाऊँगा। सेम नेक्स्ट डे आके वापस ले गया था, मैंने दे दिए। क्या वजह थी? क्योंकि उसे पता था लग गया है। वो अप्रूवल आ जाती है मेल में, कई एम्बेसीज़ हैं जो मेल रिसीव हो जाती है। हुँ, कस्टम हमारी मेल्स रिमूव करके अपनी मेल कर देते हैं। अच्छा एक और सवाल कि सारी वीडियोज़ आपने अपलोड की, हुँ, ये वीज़ा लग गया, वो वीज़ा लग गया, हुँ। रिजेक्ट हुई वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते? रिजेक्शन की आप कहें कि रिजेक्शन की जो रीज़न है, वो हुँ, मंथ में 1 वीडियो अपलोड करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो होती एक ज़्यादातर है या नहीं, अपलोड नहीं, एक मैं नहीं, करते नहीं, हैं? रिजेक्शन की रीज़न एक होती है। हुँ, ये आप कह सकते हैं, हुँ, रिजेक्शन की रीज़न एक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियोज़ हैं वो यही हैं, ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाएँ। हुँ, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो होता है वो ट्रैवल हिस्ट्री पे ही होता है, कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है, वापस नहीं आएँगे। मतलब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया बंदा है, ओके। जो एक नए सिरे से हिस्ट्री बनाना चाह रहा है, हुँ। वो कहाँ से स्टार्ट करे, किस कंट्री से स्टार्ट करे और किस तरह अप्लाई कर सकता है वो आगे? ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बताता चलूँ, जो भी भाई हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेशर हैं जो, वो चाहे पाकिस्तान में है, दुबई में है, सऊदीया में है, ओमान में है, बहरीन में है, कुवैत में है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कंट्रीज़ हैं ना, वो देखती हैं आपका पासपोर्ट। अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपके जो पास कंट्रीज़ हैं या ऑन अराइवल कंट्रीज़ जिसको हुँ, कहा हुँ, जाता है, हुँ, ऑन अराइवल आपने बहुत ज़्यादा सुना हुँ, होगा। हुँ, एमिरेट्स आईडी पे बहुत ज़्यादा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, वहाँ से स्टार्ट लें, ठीक हुँ, है? क्योंकि फर्स्ट मंथ तो आपकी नहीं ना बैंक स्टेटमेंट हाँ, ऐसे ही है। 30,000 हुँ, 40,000 की हो जानी है। फर्स्ट मंथ आप अज़रबैजान, जॉर्जिया चले जाएँ। फिर उसके बाद अगर आपके पास पाकिस्तान में तो मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया चले जाएँ, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ज़्यादातर हुँ, बाली के नाम से मशहूर है, ठीक है? अच्छा, टूरिस्ट प्लेस है। एज़ अ टूरिस्ट प्लेस। तो ये आप कंट्रीज़ स्टार्ट करें। और सबसे अच्छी बात मुझे बहुत एक चीज़ अच्छी लगती है, पाकिस्तान ने बहुत जगह बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को सपोर्ट्स भी किया, हुँ, जहाँ पे आपको वो ना आपसे बैंक स्टेटमेंट माँगते हैं, ना एनओसी माँगते हैं और आपका वीज़ा दे देते हैं। इवन अच्छा, कि आप जापान को देखो, दुनिया का नंबर हुँ, 1 पासपोर्ट है, तो उसका आप पाकिस्तान अगर उस पे अप्लाई करता है, पाकिस्तानी हुँ, पासपोर्ट अगर उस पे अप्लाई करता है, 1 दिरहम चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ ₹1 कॉस्ट। भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जापान वीज़ा देता है। अच्छा, यानी और हिस्ट्रिकली आप कह रहे हैं कि जॉर्जिया, अज़रबैजान और उसके बाद ये नियर ईस्ट मलेशिया, चीज़ें। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तुर्किया। तुर्किया हुँ, बहुत हुँ, हुँ, मशहूर है, तुर्की। यूरोप का गेटवे भी उसे कहा जाता है। यानी उसके पहले बाद ये एरिया सारा कवर करके फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली। जॉर्जिया और ये सारी चीज़ें करके टर्की है वो इनके बाद अप्लाई किया जाए? जी, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि आजकल तुर्की की इमिग्रेशन भी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हुई है। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट, वही बात आ गई ना, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जो लोग लोग जो-सी हैं जाके वो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ इस तरह की अपलोड कर हाँ, वो देते पीछे हैं। इश्यू भी बना था, कोई उन्होंने अपलोड एग्ज़ैक्टली। की थी वीडियोज़ की। फीमेल्स की पिक्चर्स ले लेते हैं और वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत गलत हरकत है। देखें जी, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है इस प्लेटफ़ॉर्म की वसातत से कि आप जब भी किसी मुल्क में जाएँ, ऑफ़ कोर्स आप पाकिस्तान के हिले हुए हैं या किसी भी कंट्री में, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से हैं, तो मोस्टली वहाँ पे होता ही है कि हम अपने ही हिसाब से चल रहे होते हैं कि यार जो मर्ज़ी जाके करो, सन पूछने वाला कोई नहीं। नहीं, जो बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई है, दुबई कानून को फ़ॉलो करता है। यही लोग अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में बैठ के
इशारे भी तोड़ेंगे, सारा कुछ होगा। यही लोग इस टाइम दुबई में आएंगे तो इवन पेडिस्ट्रियन लाइन भी क्रॉस करते हुए उन्हें पता होता है कि यहाँ पे 200 दिरहम का फाइन है। एग्जैक्टली। तो सेम इसी तरह आपके वीज़ों की जो रेशो है वो कुछ आपकी हरकतों पे भी डिपेंड कर रही होती है। जैसे भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, दुबई ने कुछ टाइम के लिए वीज़े हमारे रोके। वो क्या वजह हुई बीच में कि बहुत सारे मांगने वाले पकड़े। भाई ये 2024 है, ये मांगने वाला टाइम नहीं है। इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू हैव द गोल्स, तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ लेके आओ कि इस मुल्क को बेनिफिट दो, ना कि यहाँ पे मंगते बन के फिरो। तो खैर ये एक खारजी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से जितना लोग भी यहाँ पे इवन दुबई आना चाहें, टर्की की बात से एक बात निकली, वो भी मसला सिर्फ ये हमारा इसलिए बना कि हम लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की वहाँ की, क्योंकि लॉज हैं, इमिग्रेशन सख्त थी, उसने वीज़े बंद कर दिए। सेम इसी तरह दुबई का भी कोई सीन इसी तरह का है कि दुबई सेफेस्ट सिटी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, अबू धाबी या ये जो है अब 4 दुबई और बजे भी अबू रात धाबी को, हाँ, टॉप 10 में यूएई का रिकॉर्ड यूएई आता का आ है। रहा है। मतलब अभी मैं रात को 4 बजे भी बाहर जाता हूँ ना, 5 बजे भी जाता हूँ, या किसी भी टाइम में कोई इवन लड़की भी बाहर जा रही होती है, तो उसे ये पता है कि मुझे कोई हाथ सेफ नहीं हो, लगा सकता। सेफ हो। तो ये चीज़ अच्छा, हालांकि यहाँ पे लोग पाकिस्तानी भी हैं, सारे कंट्रीज के मिक्स लोग रह रहे हैं, वो भी लॉज को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है यहाँ पे कानून है। तो किसी भी मुल्क में जाओ, या तो सबसे पहले उसका कानून स्टडी कर लो। अगर स्टडी नहीं करना तो कम से कम एहतियात ये बात पे करो कि आप एक पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, ये तो होगी ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद आपकी जब मेरी मुलाकात हुई तो कोई 15,000 वाली डील छुपी हुई थी आपकी, वो कौन सी थी कि 15,000 दिरहम दे के एनुअल सारी हाँ, 15,000 दिरहम वाली डील बेसिकली अगर आप इस बताना चाहें तो? हाँ, मुश्किल नहीं, आपके प्लेटफॉर्म से अगर कोई हाँ, आना हाँ। चाहता है हाँ, तो हाँ। ये उसके लिए है। जस्ट 15,000 में इस तरह है कि आप 15,000 अगर आप मुझे पे करते हैं, हुँ, जिसमें कंसल्टेंसी पे होगी 1 ईयर की, हुँ। ठीक है? 1 ईयर उसमें आप का क्या-क्या करेंगे? 1 ईयर में अगर आपने दुनिया में किसी भी कंट्री में जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, हुँ, इवन कि आपने दुबई का टूर करना है फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान हुँ, से हुँ, मेरे साथ करते हैं, या अगर आपने आगे यूरोप जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, ट्रैवलिंग के लिए करना है, टिकट्स करनी है, होटल बुकिंग करनी है, होम कंट्री में जाना है, ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है, आपको 1 दिरहम पे नहीं करना, यानी ठीक आपको है? 15,000 दे के साल के लिए कोई आज़ादी एक्स्ट्रा है। एग्ज़ैक्टली आज़ाद है वो, ठीक है? उसका हमारे पोर्टल के अंदर असेस होगा, उसका हुँ, पासपोर्ट होगा, उसकी फैमिली के पासपोर्ट होंगे, हुँ, उसकी फैमिली भी जो मतलब हुँ, 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 हुँ। वाइफ़ है, बच्चे हैं, ठीक है? फादर ब्लड है, रिलेशन मदर है, है, फर्स्ट ब्लड सिस्टर है। रिलेशन है। जैसे एमिरेट्स की पॉलिसी आपको पता है कि वो पूरी फैमिली के पासपोर्ट ले लेती है, हाँ, और आपको 50% डिस्काउंट होती है। अच्छा। मालूम है ना इस तरह का? नहीं, मुझे इस एमिरेट्स चीज़ का एमिरेट्स अच्छा। की बहुत अच्छी एक चीज़ है कि अगर आप एमिरेट्स में आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, 50% आपको ऑफ होता है, और जो स्टाफ होता है उसको 80% ऑफ होता है। जस्ट चंद आपने, जैसे मैंने लास्ट बैंकॉक ट्रैवल किया, हुँ, थाईलैंड ट्रैवल किया, थाईलैंड की मुझे जो टिकट शो कर रहा था 2000 दिरहम की शो कर रहा था, जो मैंने ट्रैवल किया जस्ट 600 दिरहम में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब हुँ, भी आपका कोई फैमिली, उधर से मुझे ये हुँ, आइडिया आया कि अगर मैं इसी तरह सेम अगर किसी कस्टमर को ये देना चाहूँ, क्या कह सकते हैं, आसानी उसके लिए पैदा करना हुँ, चाहूँ, तो ये कर सकता हूँ। पूरे साल में वो जस्ट एक दफ़ा पे करेगा, ठीक है? हुँ, पूरे साल में अगर उसको टिकट चाहिए, होटल चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के साथ टूर के लिए जाना चाह रहा है, जैसे आगे विंटर आ रहे हैं, विंटर में बच्चों को स्कूल की ऑफ है, हुँ, और उसको भी खुद को भी 15 डेज़ का ऑफ है। मेरा एक लास्ट हुँ, कस्टमर हुँ, है। अब वो ट्रैवलिंग करना चाह रहा है, अज़रबैजान, तुर्किया और अल्बानिया जा रहा है, मोंटेनेग्रो जा रहा है, सर्बिया जा रहा है। उसने 5 कंट्रीज़ की मुझे लिस्ट दी है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पैकेज करके दे दूँगा। इस टाइम वो मुझे कुछ पे नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम भी मुझे किसी कंट्री का बताएगा, मैंने थाईलैंड जाना है, उसकी टिकट और होटल उसके पास होगी। तो एक भी दिरहम उसको पे तो करने की इसमें तो ज़रूरत आपको नहीं। नुकसान नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नहीं, 15,000 पे एक बंदा देता है, हुँ, उसने पे कर दिया, हुँ। उसने अगर ट्रैवल कर ये एक बंदे का पैकेज है 15,000? जी, सिर्फ़ एक 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 बंदे पर्सन, का? जी, एक तो पर्सन। उसके साथ फिर यानी फैमिली अगर आती है तो 30,000 हो जाएगा। नहीं, नहीं, फैमिली का नहीं है, ये उसके साथ ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और कुछ जैसे आसान मैं हो आपको जाए ना, ताकि मैं कोई जैसे बंदा मैं अगर आपको समझना चाहे तो। मैं ज़्यादा बताता हूँ। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मर्सिडीज़ है आपके हुँ, पास, ठीक है? हुँ, जैसे भी मेरे पास जीएमसी है। हुँ, जीएमसी मैं अपने खुद के लिए यूज़ करता हूँ तो मुझे 50 दिरहम का पेट्रोल लगता है, हुँ, ठीक है? जीएमसी अगर जो वो रेंट पे लेता है तो वो रेंट उसकी क्या होगी? 500 दिरहम, 500 कोई 600 इस ठीक तरह है? फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाए। जब वो अगर 15,000 हमें देगा, हुँ, हुँ, 15,000 हुँ, हुँ, 15
वो देगा, हमारे में ओनरशिप आ जाएगी उसकी। फॉर एग्जांपल शेयर समझ अच्छा लें, अच्छा, शेयर आ जाएगा। आप जब भी वो ट्रैवल हम्म, करेगा तो वो हम्म। 50 दरहम ही पेट्रोल डलवा के ट्रैवल करेगा, अच्छा ना कि अच्छा, 500 दरहम यानी अभी देगा। तक ये दुबई में मेरे ख्याल में मैंने नहीं है सुना, इससे पहले नहीं, किसी इस ने ये तरह का सर्विस नहीं दी हो। दिया, क्योंकि मैं यूनिक चीज़ें लेके चल हम्म, रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा तो उसका नहीं भी है कि दे 15,000 बहुत सारे लोग आपको दें, आप भाग जाएं? नहीं, आप ये भी तो देखें लाइसेंस ना, के साथ बैठे हुए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाइसेंस है मेरे ऑफ़िस में भी। अगर आप ट्रैवल करें तो 5 लाइसेंस मैंने लाइन से लगाए हैं। अच्छा। और इधर सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बात है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सोशल मीडिया का भी दुबई में लाइसेंस है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पिक्चर, वीडियो या कोई मार्केटिंग करें तो उसका भी लाइसेंस है। आप वो भी पे करके लाइसेंस लेते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर या वीडियो डाल सकते हैं। और उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, आप कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, किसी की पिक्चर यूज़ नहीं कर सकते, ये भी लाइसेंस हम्म, में मेंशन है। अगर अच्छा। और मेरा खुद का अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन जो हैं मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स, या टोटल टिकटॉक मैं पे? बता रहा हूँ आपको 1 अच्छा, मिलियन दोनों। फॉलोवर्स हैं, तो मैं छोड़ के कहाँ भागूँगा उनको। नहीं, कहीं होता है न ना कहीं कि तो एक मुझे बंदे कंट्री के में ऊपर पकड़ेंगे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 ऑफिसेज़ हैं, 5 ऑफिस, नहीं, 5 होता है ना सिटी, बंदे का टॉप प्लान 10। हो कि बड़ी छलांग मारनी नहीं, है तो। टॉप 10 अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अजमान में अभी ओपनिंग है कल। अच्छा ओपन तो करने का। 5 टॉप 5 सिटीज़ में हम्म, ऑफ़िस करने का मकसद क्या है? हम कहाँ-कहाँ से ऑफ़िस बंद प्रॉपरली करेंगे? हम लोग ये बैठे अभी हों। एक ऑफ़िस का मैं आपको स्टाफ़ बता रहा हूँ, 500 ऑफ़िस का स्टाफ़ कैसे 5 लेके ऑफिसेज भागूँगा? का स्टाफ मैनेज और करना। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने बड़ी सोच रखी है, तो हम्म, मैं तो जो अभी लास्ट आपको बता रहा था ट्रैवलिंग पे था, लोगों का स्कैम हुआ, वो इसीलिए हुआ, लोगों को ट्रस्ट था कि ये बिलाल पैसे नहीं लेता, हम्म, बिलाल कभी-कभार हम्म, मदद भी कर देता है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लोगों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लेके, तो अपना वो अच्छा। उन्होंने सिस्टम चलाया। और मैंने दोबारा वीडियो जैसे ही मुझे एक आदमी ने इन्फॉर्म किया, मैंने फ़ौरन वीडियो बेलारूस में ही खड़े होके अपलोड की। हम्म, आप किसी को पेमेंट ना ट्रांसफ़र करें, जब मैं दुबई ऑफ़िस आऊँगा, मिल के बात हम्म। करेंगे। इस वक्त वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा किस कंट्री की है, और पाकिस्तान से है या दुबई से है? किस कंट्री के लिए मोस्ट, मतलब अभी लोग अप्लाई करना चाहें तो आप क्या प्रेफरेंस देंगे? अगर आप कोई इंग्लिश कंट्री जाना चाह रहे हैं तो न्यूज़ीलैंड और यूएस बेस्ट है। हम्म, और अगर आप देखें कि एज़ अ पीआर के लिए अगर मूव होना चाह रहे हैं तो यूरोप और कनाडा की तरफ से। यानी अब यूरोप और कनाडा सजेस्ट करते हैं। तो हुँ। नेक्स्ट आपका ग्रुप जो है वो कहाँ के लिए तैयार हो रहा है, कब हो रहा है? स्विस और स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन। यानी इसमें वो लोग हैं कि जिनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपने एग्ज़ैक्टली, तरतीब दी हैं? मैं यही बात बताने लगा हूँ कि जो मेरे पास फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल उमर भाई मेरे पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे अब तो 50 प्लस जो होंगे सिर्फ़ इस मंथ के जो आते हैं दुबई में, अच्छा। वो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। हम्म, वो क्या करते हैं, सर हर मंथ आपकी कंपनी की तरफ से ग्रुप निकलेगा, हमें जस्ट उसमें ऐड कर दें, ठीक है? हम्म, कभी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट मंथ में अब अज़रबैजान, जॉर्जिया में अभी रिसेंटली आपको बताया 5 हम्म, जॉर्जिया से डिपोर्ट हुए हैं। हम्म, लेकिन अज़रबैजान में टोटल 12 लोग थे, ठीक है? हम्म, वो कुछ कंट्रीज़ मिनिमम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डेज़, फ्राइडे, हम्म, सैटरडे, संडे ऑफ होता है, हम्म। तो वो एक कंट्री में ट्रैवल करके आ जाएँगे। फिर नेक्स्ट मंथ जो होगा, वो नेक्स्ट मंथ जॉर्जिया यानी ट्रैवल जो करके आ कमिंग जाएँगे। आपका ग्रुप जा रहा है हुँ, वो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे हुँ। तो वो उसके किस तरह? पास प्रॉपर 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हम्म, कंपनी का एनओसी होना चाहिए, हम्म, स्ट्रॉन्ग टाइज़ होनी चाहिए कि वो वापिस आएगा। अच्छा ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जो जिनकी फैमिलीज़ इधर हैं, कोई बैंक में जॉब कर रहा है अच्छा। या कोई पार्टनर है या हम्म, इन्वेस्टर है, वो ये ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और अच्छा। इसमें ग्रुप में क्या होता है, फिर जो छोटी लो प्रोफाइल वाले लोग होते हैं हम्म, उनके भी अक्सर वीज़े लग जाते हैं कि अच्छा, तो वो यानी भाई ग्रुप जी ज्वाइन ग्रुप भी करने जा वाला रहा है। कोई भी बंदा अगर आपको ज्वाइन करता है तो हुँ, उसका बेनिफिट ये है कि ज़्यादा, मतलब चांसेस हैं कि वीज़ा लग सकता है। लगने के चांसेस हो अच्छा, जाते हैं, ज़्यादा हो आप जाते खुद किस ऑफिस में बैठते हैं? हैं। मैं दुबई में ज़्यादातर। तो अगर आपसे कोई बंदा आके मुलाकात करना चाहे तो एक तो शर्फ डीजी आपने मेरे ख्याल में बताया, दुबई शेड्यूल तो जी। कितने से कितने बजे तक आप वहाँ पे अवेलेबल होते हैं? 1 पीएम टू 7 पीएम ज़्यादा मैं ऑफ़िस में होता हूँ। आप कॉल्स उठाते हैं या बाकी एजेंटों की तरह पैसे लेके कॉल नहीं नहीं, उठाते? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे में बहुत हुँ, अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हुँ, मैं खुद देख रहा हूँ। किसी ने कोई कंप्लेंट भी करनी होती है तो मुझे कमेंट्स में या मैसेजेस करते हैं तो मैं फ़ौरन उसे रिस्पॉन्स देता हूँ। और व्हाट्सएप पे भी मैं काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखता हूँ कि हुँ, कोई अगर कोई मिसयूज़ हो रहा है या कस्टमर की नहीं सुनी जा रही उसको रिप्लाई करता हुँ, हूँ। और कॉल्स पे भी कभी-कभार 2-3 घंटे मैं बैठता हूँ कि कोई अगर किसी भाई का हुँ। काम पेंडिंग है या प्रोसेसिंग में है या डिले है, तो उसको भी मैं चेक एंड बैलेंस रखता हूँ। अच्छा, तो एड्रेस हुँ। आपका ऑफ़िस का शर्फ डीजी भर के? दुबई शरफ डीजी, मेन शरफ डीजी जो मेट्रो स्टेशन है, हुँ, उसके साथ ही शरफ डीजी स्टोर है।
अच्छा, हाँ, हाँ, मेन हाँ, शेरोडी वो है। स्टोर है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे 109 ऑफिस नंबर है वहाँ पे आप मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा बिलाल भाई से मिलके। थैंक ये यू। बाकी एजेंटों की तरह नहीं है। देखते हैं अभी पैसे खाते हैं या इसके बाद इनको फिर एक दफ़ा मैं पकड़ूँगा, क्योंकि ये मेरे तो करीबी होते हैं। हुँ, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन जो थी स्पेशली बिगिनर्स के लिए, दोज़ हू वांट टू अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान एंड दुबई, तो उनके लिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। आप इसको ज़रूर देखें और उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर न्यू ग्रुप जॉइन करना चाह रहे हैं या कोई डील जॉइन करना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली। अच्छा, एक यहाँ पे बात, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये किस नाम से है? बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ के। इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई सर्च करता है तो बिलाल बिलाल अशरफ, अशरफ ऑफिशियल, फेसबुक पे भी देखता तो बिलाल अशरफ, सिर्फ टिकटॉक पे बिलाल कम्बो के नाम से। यानी ये सारे अकाउंट्स आप खुद देख रहे हैं। जी, मैं खुद चलें हैंडल जी, कर किसी ने भी अप्रोच करना हो बिलाल भाई को, तो मैं, बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में कई लोगों को अपने पैनल पे लेके आता हूँ, इसलिए कि मुझे पता होता है कि ये लोग ट्रस्टवर्दी हैं, भागने वाले नहीं हैं। तो मुलाकात करके इनसे बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यूएम रैकेट्स पे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।